Assalamualaikum dear students, welcome to GS Academy. I am नदीम खान. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के हवाले से. राइबोसोम्स क्या हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि आपको पहले पता नहीं होगा. उम्मीद है कि आप ये लेक्चर जो है पूरा सुनेंगे. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर के साथ टच रहिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा ताकि आपको राइबोसोम के हवाले से जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि राइबोसोम जो हैं उनको क्या कहते हैं. राइबोसोम का वर्ड आपने सुना होगा. बेसिकली राइबोसोम जो है, दीज आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड फ्रीली फ्लोटिंग. यानी कि राइबोसोम्स वो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे राइबोसोम्स को. राइबोसोम्स हैं क्या चीज़? बेसिकली दीज आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स. ये क्या होती हैं? ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स present into the cytoplasm. यानी कि राइबोसोम्स क्या हैं? ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं. कहाँ पाई जाती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं. ठीक है, वो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं उनको हम राइबोसोम्स कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में आना है कि ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर से क्या मुराद है. ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर से मुराद वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि दानादार होती हैं, यानी कि बीड्स लाइक, यानी कि दानों की तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं. यानी कि ये दानादार साख्तें होती हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं. ठीक है, ये था आपका कंसेप्ट किसके हवाले से? राइबोसोम के हवाले से. अब हम देखेंगे कि ये कहाँ पाई जाती है, इसकी अक्रेंस कहाँ होती है. ठीक है, बेसिकली अक्रेंस का माने होता है पाया जाना. भाई ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बेसिकली ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं. यानी कि जो सेल है, सेल साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ये पाई जाती हैं. ठीक है, उसके अलावा ये आपको मैंने पीछे एक लेक्चर दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी सरफेस के साथ ये अटैच होती हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये अटैच्ड विद RER. RER का मतलब क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये उसके साथ अटैच होती. तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली इसकी अक्रेंस को मैं आपको बता रहा था. अक्रेंस होता है किसी चीज का कहीं पाया जाना. ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है सेल का, उसके अंदर ये पाई जाती हैं. या फिर ये क्या होती है? अटैच विद RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है, उसके सरफेस के साथ अटैच होती है. ठीक है, ये था उसकी अक्रेंस के हवाले से. अब हम एक और चीज डिस्कस करेंगे कि ये राइबोसोम जो था इसको किसने डिस्कवर किया था. यानी कि इसकी डिस्कवरी को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा. डिस्कवरी, बेसिकली एक साइंटिस्ट जिसका नेम था पैलेड, PALADE, पैलेट. उसने इसको 1955 के अंदर डिस्कवर किया था. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इसके डिस्कवरी के हवाले से. ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है. हु डिस्कवर द राइबोसोम्स. राइबोसोम को बेसिकली पैलेट ने डिस्कवर किया था. कब किया था? तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 1955 के अंदर. किसने किया था? पैलेट ने किया था. ओके, भूलना नहीं है. आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि राइबोसोम्स जो हैं बेसिकली इनको डिस्कवर किसने किया था? पैलेट ने किया था. कब किया था? 1955 में किया था. ये होती क्या है? ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होती हैं. कहाँ पाई जाती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होती हैं. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर को. स्ट्रक्चर,
डियर स्टूडेंट्स, इसके जब स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है तो हम इसको दो हिस्सों में यानी कि दो सब यूनिट में इसको डिवाइड करते हैं। यानी कि राइबोसोम बेसिकली 2 सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है, 2 सब यूनिट्स। तो ये जो बात आपको आगे मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने दो सब यूनिट तो डिस्कस कर लिए। कौन कौन से होते हैं आपके माइंड में जाना है। तो वो फर्स्ट वाला हमारे पास होता है लार्ज सब यूनिट, ओके। सेकेंड वाला होता है हमारे पास स्मॉल सब यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जो यूकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, क्या उनका कोई डिफरेंस होता है? जी हाँ, उनका डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स यूकैरियोट्स को, यूकैरियोट्स राइबोसोम्स। जो यूकैरियोट्स राइबोसोम्स होते हैं उनके अंदर जो लार्ज सब यूनिट होता है वो बेसिकली 50s का होता है, 50s, ओके। देन स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो होता है 40s, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट आपके पास, ये एक लार्ज सब यूनिट है और उसके बाद ये एक स्मॉल सब यूनिट है। ये आपके सामने जो मैंने बनाया ऊपर वाला, दिस इज द लार्ज सब यूनिट, और ये वाला जो आपके सामने मैंने नीचे बनाया है ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट। बेसिकली ये आपके पास एक राइबोसोम है, इसके दो सब यूनिट है, एक ऊपर वाला जो लार्ज सब यूनिट है और नीचे वाला स्मॉल सब यूनिट है। लार्ज सब यूनिट बेसिकली क्या है? यूकैरियोट्स के अंदर 50s का होता है, जबकि स्मॉल सब यूनिट जो होता है ये 40s का होता है। दोनों सब यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं तो आपके पास 80s का सब यूनिट बनता है, यानी कि 80s। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताने लगा हूँ, आपके माइंड में क्वेश्चन जा रहा होना है कि ये S क्या होता है। 50 का तो आपको पता है, S का मतलब क्या है? S का मतलब बेसिकली स्वेट बार्ज यूनिट है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज है, ठीक है। 50s, S का मतलब क्या है? स्वेट बार्ज यूनिट, ओके। तो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया है यूकैरियोट्स के बारे में कि यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम्स होता है वो बेसिकली आपको ये तो पता है राइबोसोम स्मॉल और लार्ज सब यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स होता है उसका लार्ज सब यूनिट 50s का होता है और स्मॉल सब यूनिट जो होता है ये कितने का होता है? 40s का होता है, ठीक है। तो ये आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन कर 80s का लार्ज 80s का मतलब ना एक मजमूई तौर पर एक राइबोसोम बना देते हैं, ठीक है। यानी कि जो यूकैरियोट्स का राइबोसोम्स है वो 80s का होता है। कितने s का होता है? 80s। 80s का मतलब क्या है? 80 स्वेट बार यूनिट, 80 इसमें से 80 है, ठीक है, और s का मतलब स्वेट बार यूनिट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारे पास आता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में जो लार्ज सब यूनिट होता है, लार्ज सब यूनिट, ये होता है बेटा 50s का। अब यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं इनके राइबोसोम में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनका लार्ज यूनिट जो होता है, लार्ज सब यूनिट जो होता है वो यूकैरियोट्स के बिल्कुल इक्वल होता है, यानी कि वो भी 50s है, ये भी 50s है, ठीक है। डिफरेंस आता है स्मॉल सब यूनिट में। जो स्मॉल सब यूनिट होता है
डियर स्टूडेंट्स, ये स्मॉल सब यूनिट ये होता है इसके अंदर 30s, उसका होता है 40s। ये डिफरेंस असल में। ओके, तो ये टोटल मजमूई तौर पर ये 70s बनाते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो राइबोसोम्स होता है बेसिकली वो 70s का होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज बताने लगा हूं आपको कि ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट हैं, ये जुड़ते कैसे। ये एक एलिमेंट की मदद से जुड़ते हैं जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम आयन, यानी कि एक आयन की मदद से जुड़ते हैं, उसका नेम क्या है, मैग्नीशियम आयन, Mg+2। ओके, इसकी मदद से लार्ज और स्मॉल सब यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये वाला क्वेश्चन जो है, जो आपके माइंड में आ रहा था, वो मैंने क्लियर कर दिया है कि जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट होते हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये तो हमने देख लिया कि इनका राइबोसोम जो होता है वो बेसिकली 70s होता है हमारे पास प्रोकैरियोट्स का, और 80s होता है यूकैरियोट्स का। अब हम एक और चीज को देखेंगे कि जो राइबोसोम्स हैं वेयर दे आर फॉर्म, ये कहां पर बनते हैं। यानी कि हमने ये तो देख लिया राइबोसोम होते क्या है, फिर ये देख लिया इसको डिस्कवर किसने किया है, फिर हमने देख लिया इसकी टाइप्स को। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर और प्रोकैरियोट्स हैं उनमें राइबोसोम्स का क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देन अब हम देखेंगे कि राइबोसोम्स बनते कहाँ पे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो राइबोसोम्स होते हैं ये बेसिकली न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक गहरे रंग का एरिया होता है, एक डार्कली एरिया होता है जहां पर राइबोसोम्स को बनाया जाता है। यानी कि अब हम इसको डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसकी सिंथेसिस को, वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड। बेसिकली जो राइबोसोम्स होते हैं ये डियर स्टूडेंट्स इसकी सिंथेसिस को अगर देखा जाए सिंथेसिस को, तो डियर स्टूडेंट्स जो राइबोसोम्स होते हैं ये बेसिकली न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। ये न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस आपके पास ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के ये सेल है, इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली गहरे रंग का एरिया होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये आपके पास न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस के अंदर कौन बनते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी सिंथेसिस कहां पर होती है, न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। हाँ, अब आपके माइंड में जाना है कि इसकी कंपोजिशन कैसी होती है। बेसिकली जो राइबोसोम्स होते हैं ये इक्वल अमाउंट आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, यानी कि इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन जो होती है तकरीबन उसकी इक्वल अमाउंट पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आरएनए प्लस प्रोटीन ये दोनों पाई जाती है। यानी कि जो राइबोसोम्स होते हैं बेसिकली वो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब आरएनए इसके अंदर कितना होता है और प्रोटीन कितनी होती है उसकी हम बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो बेसिकली इसके अंदर राइबोसोम्स आरएनए होता है वो 40 to 50 होता है, 40 to 50% इसके अंदर आरएनए होता है, और जो प्रोटीन होती है बेसिकली ये 50 to 60 है, 60% ये इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियोलस के हवाले से कि न्यूक्लियोलस के अंदर इसको क्या किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। जो राइबोसोम्स होते हैं उनको न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है। ये बना हुआ किस किस चीज का होता है, ये बेसिकली आरएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। आरएनए इसके अंदर 40 to 50% होता है, जबकि प्रोटीन जो होती है वो 50 to 60% पाई जाती है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम एक और चीज डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम्स जो होते हैं अगर एक चेन की फॉर्म में
मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच्ड होते हैं। यानी कि ये एक राइबोसोम है, ये दूसरा राइबोसोम है, ये तीसरा राइबोसोम है, ये चौथा राइबोसोम्स है। यानी कि राइबोसोम जो है ये किसके साथ अटैच्ड है? मैसेंजर आरएनए के साथ। यानी कि आपके पास ये क्या है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए आपके पास ये है, इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं, राइबोसोम्स। अब राइबोसोम जो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच्ड होते हैं वो मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीसोम। क्या कहते हैं? पॉलीसोम। आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि पॉलीसोम से क्या मुराद है? डिफाइन पॉलीसोम। व्हाट इज मेंट बाय पॉलीसोम? व्हेन द आरएनए is attached with messenger RNA, okay, they form a polysome। ये क्या बनाते हैं? पॉलीसोम बनाते हैं। या ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड